नमस्कार दोस्तों, मैं आपको सुनाने वाला हूँ कि जीवन क्या होता है, जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन का तरीका क्या है, जीवन के 3 स्तंभ कौन हैं और प्रसन्न जीवन जीने की कला क्या है। और ये टॉपिक मैं अब्दुल कलाम सर के ऊपर लिखी गई एक किताब है, जिस किताब का टाइटल है मैं कलाम बोल रहा हूँ। इस किताब को मैंने बहुत साल पहले पढ़ा था और मुझे पढ़कर बहुत अच्छा लगा था और ये टाइटल मैं अभी आपको सुनाने वाला हूँ। तो आइए हम लोग सुनते हैं कि अब्दुल कलाम सर के अनुसार जीवन क्या होता है। अब्दुल कलाम सर ने बताया है कि जीवन कठिन खेल है, जीवन एक बहुत ही कठिन खेल है। व्यक्ति होने के अपने जन्मसिद्ध अधिकार को कायम रखकर ही आप इसमें जीत सकते हैं। अब्दुल कलाम सर ने कहा है कि जीवन में कई शक्तियां आपके पक्ष में और विपक्ष में काम कर रही हैं। हमें हानिकारक शक्तियों को छोड़कर लाभदायक शक्तियों की पहचान करना आवश्यक है और दोनों में से सही का चयन समझदारी पूर्वक करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि हर किसी का जीवन इतिहास का एक पृष्ठ है। अब्दुल कलाम सर आगे बताते हैं कि इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता कि वह किस पद पर है या काम क्या करता है। अब्दुल कलाम सर कहते हैं, परेशानी यह है कि हम जीवन से जूझते समय उसका विश्लेषण बहुत ही कम करते हैं। लोग अपनी असफलताओं के कारण और प्रभाव के रूप में विभाजित करते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि वे उनसे निपटे और अनुभव हासिल करें जिससे कि उन असफलताओं का दोहराव न हो। मुझे विश्वास है कि कठिनाइयां और समस्याओं के जरिए ईश्वर हमें विकास का अवसर देता है। तो जब आपकी आशाएं एवं सपने और लक्ष्य टूटने लगे तो उनके टुकड़ों में खोजें, आपको उन्हीं टुकड़ों में बड़ा सुनहरा अवसर मिलेगा। अब्दुल कलाम सर जीवन के उद्देश्य के बारे में कहते हैं कि समूचे ब्रह्मांड में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका कोई उद्देश्य न हो। उद्देश्य मानव जीवन का केंद्र बिंदु है। मानव के अस्तित्व का उद्देश्य सिर्फ भोजन और ऐन्द्रिक सुख नहीं है। वो कहते हैं कि जीवन का तरीका ये नहीं है कि हम किसी पर आक्रमण करें। हमने किसी को जीता नहीं है। हमने लोगों की जमीन, संस्कृति, इतिहास पर कब्जा नहीं किया है और किसी पर अपने जीवन का तरीका थोपने की कोशिश नहीं की है। अब्दुल कलाम सर तो जीवन के जो 3 स्तंभ बताए हैं, ये सबसे बड़ी सीख है हमारे लिए। अब्दुल कलाम सर कहते हैं, सामाजिक सदस्य के लिए 3 प्रमुख कारक होते हैं जो उन्हें अलग बनाते हैं और वे हैं हमारे माता पिता और हमारे शिक्षक। अब्दुल कलाम सर प्रसन्न जीवन जीने की कला में कहते हैं कि व्यक्ति को जिम्मेदार, साधारण, ईमानदार और परिश्रमी होना चाहिए और वे कहते हैं कि ऐसे लोगों को ईश्वर स्वयं सम्मानित करते हैं क्योंकि उनका कहना है कि ये लोग प्रकृति की सर्वोत्तम कीर्ति हैं। अब्दुल कलाम सर प्रसन्न जीवन जीने की कला में कहते हैं कि हर व्यक्ति को कम से कम 2 गरीब लड़कियों की पढ़ाई में मदद करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। अब्दुल कलाम सर कहते हैं कि किसी के जीवन में रोशनी कीजिए। वो बताते हैं कि अपने माता पिता की सेवा कीजिए, बड़ों का आदर कीजिए और आशीर्वाद लीजिए तथा अपने देश को प्यार कीजिए। इन सब के बिना जीवन अर्थहीन है। अब्दुल कलाम सर कहते हैं कि ईश्वर की प्रत्येक रचना से प्यार कीजिए। वो कहते हैं कि दान उत्तम और सौमत्य गुण है, लेकिन इसे पूर्ण बनाने के लिए इसमें क्षमा का योग भी होना चाहिए। आगे वो बताते हैं कि दैवी सुंदरता हमारे अंदर प्रविष्ट होनी चाहिए। अब्दुल कलाम सर कहते हैं कि हर क्षण रचनात्मक क्षण है, इसे व्यर्थ मत गंवाइए। धैर्य और सहिष्णुता शक्ति है, इसे खोइए मत। अब्दुल कलाम सर कहते हैं कि प्रकृति से सीखिए, इसमें हर चीज छिपी है और अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण और सार्थक बनाइए। ये आंखें दोबारा इस दुनिया को नहीं देख पाएंगी। सर्वोत्तम कीजिए। हमें सदैव मुस्कुराहट का परिधान धारण करना चाहिए और उसकी सुरक्षा के लिए हमारी आत्मा को गुणों का परिधान धारण करना चाहिए। सादगी और कड़ी मेहनत को अपनाइए। सफलता का यही एकमात्र रास्ता है। कुरान के मुताबिक 7 जन्नतें होती हैं, लेकिन 8वीं जन्नत की रचना उनके लिए की गई है जो दुनिया में सत्कर्म करते हैं। अपने जीवन में सबसे ऊंचे और श्रेष्ठ लक्ष्य रखिए। उस सवाल के जवाब के लिए तैयार रहिए जो ईश्वर सबसे पूछता है, क्या तुम बन सके? समय, धैर्य और प्रकृति
सबसे अच्छे डॉक्टर होते हैं, जो हर तरह के दर्द को मिटा देते हैं और हर तरह के घाव को भर देते हैं। धैर्य ही शक्ति है। धैर्य और समय सहतूत के पेड़ की एक पत्ती को भी रेशम में बदल सकता है। जब ईश्वर हमारे साथ है तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्रसन्नता देने से ही आपको प्रसन्नता मिलती है। हमारी सेवा ही आपकी प्रसन्नता है। तो इस तरह से हमने अब्दुल कलाम सर के द्वारा जीवन क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन के 3 मुख्य स्तंभ क्या है, ये आपको बताया। मुझे आशा है आप सभी को ये अब्दुल कलाम सर के विचार बहुत अच्छे लगे होंगे। तो अगर आपको अब्दुल कलाम सर के विचार बहुत अच्छे लगे हों तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसी तरह से मैं आपके बीच अब्दुल कलाम सर के द्वारा और भी भीमराव अम्बेडकर, गांधी जी ऐसे महान लोगों के द्वारा लिखे गए क्वेट्स और बातें